नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार जब से अमित शाह का बयान आया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने सदन में दिया, उसके बाद से लेकर अब तक लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार बार बार अपनी यात्रा को रद्द कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उनकी प्रगति यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू हो चुकी है। हालांकि उनकी इस यात्रा में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या सरकार के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ कहती है। लेकिन इस बीच दोस्तों खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि नीतीश कुमार खामोश हैं। तेजस्वी यादव की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। तेजस्वी यादव वो भी अपनी यात्रा पर थे, वो भी अपने लोगों से मिल रहे थे, लेकिन अचानक अपनी यात्रा का रूट चेंज करके वो पटना वापस लौटते हैं और बहुत से घटनाक्रम पटना में होते हैं। लेकिन इस बीच खबर ये आई है दोस्तों कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं दोस्तों। जी हां, ये बड़ी अहम खबर है दोस्तों। जब नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं कि अगले हफ्ते भर में 10 दिन में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस बीच राहुल गांधी का पटना दौरा लग गया है दोस्तों। जैसे ही खरमास खत्म होगा, यानी ये जो दिन अभी चल रहे हैं, मकर संक्रांति के पास ये दिन खत्म हो जाएंगे, वैसे ही राहुल गांधी का पटना दौरा लग गया है दोस्तों। बिहार में मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये बहुत अहम माना जाता है। दही चूड़ा का आयोजन होता है, अलग अलग नेताओं के घर में दही चूड़ा का आयोजन होता है। लालू प्रसाद के घर का दही चूड़ा बड़ा फेमस माना जाता है दोस्तों। और इस बीच 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम है संविधान सुरक्षा सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, आकर के वहां शिरकत करेंगे। लेकिन क्योंकि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है, नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच भारतीय जनता पार्टी भी बेचैन हो गई है और अमित शाह 5 और 6 जनवरी को पटना के दौरे पर आ रहे हैं। यानी पहले अमित शाह आ रहे हैं और उसके ठीक 10 से 12 दिन बाद राहुल गांधी का पटना दौरा लग गया है दोस्तों। महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, हरियाणा का चुनाव हो गया, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के चुनाव हो गए और अब चुनावी बेला है दिल्ली और बिहार में। दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली चुनाव के लिए प्रत्याशी भी घोषित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार की जो सरकार है इसका कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जिस तरह से बयान आने शुरू हो गए हैं और नीतीश कुमार खामोश है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर दरअसल दोस्तों ये माना जा रहा है कि बिहार में भी तय वक्त से पहले विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव तय वक्त से पहले होता है तो बहुत सी चीजें बदलेंगी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि वो नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत ले और उसके बाद बिहार का भी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां भी लगा दिया जाए और यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। दोस्तों अमित शाह के कुछ बयान हैं, बड़े दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने सदन में जो बयान दिया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, उसकी वजह से पूरे देश में हंगामा है, विपक्ष सड़कों पर उतरा है। दूसरा, 16 दिसंबर को एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान, एक टीवी शो के दरमियान उन्होंने ये कहा कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इसके कुछ दिन बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के कुछ नेता, जीतन राम मांझी की पार्टी के कुछ नेता एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद दिलीप जायसवाल ये कहते हैं कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन फिर अचानक दिलीप जायसवाल अपने बयान से पलट जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हालांकि आखिरी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है। नीतीश कुमार को यह भनक लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी से उतारने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर उनकी कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी पर भी है। वैसे भी दोस्तों नीतीश कुमार के दो जो बड़े करीबी नेता हैं, ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों इन दिनों नीतीश के कम और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश को लगने लगा है कि उनकी पार्टी पर संकट के बादल है, उनकी कुर्सी खींचने की तैयारी हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले यात्रा पर निकल चुके हैं। और अब ये जो उनकी यात्रा है दोस्तों, ये यात्रा उनको कितना फायदा देगी ये सवाल भी अहम है। लेकिन
राहुल गांधी अचानक जो पटना आ रहे हैं, अचानक उनका पटना दौरा लगा है और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का पटना आना एक बड़ा संकेत हो सकता है दोस्तों। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये दोनों बिहार में किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य जो है झारखंड, झारखंड में गठबंधन की सरकार बन गई है, कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी का वहां गठबंधन है, उस गठबंधन की सरकार बनी है। एक क्लियर मेजॉरिटी झारखंड में इस गठबंधन को मिली है और इसी वजह से तेजस्वी यादव को यह लगता है, राहुल गांधी को यह लगता है कि इस बार बिहार का जो चुनाव होगा इसमें महागठबंधन अगर मेहनत कर ले तो वो सत्ता को हासिल कर सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाए तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। दरअसल नीतीश कुमार को बार बार यह ऑफर मिला कि वो केंद्र की राजनीति करें और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्तों, अभी भी वक्त बाकी है। अगर नीतीश कुमार इस पाले में आकर केंद्र की सियासत करना चाहे तो चंद्रबाबू नायडू उनके साथ फौरन आ जाएंगे। और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है जो अभी 234 सीटों पर है, उन 234 सीटों में दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है और फिर सरकार बनाने की कोशिशें शुरू की जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन अभी हर किसी की नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी का जो पटना दौरा लगा है वो उस दौरे के बाद बिहार में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा और क्या नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात भी होगी, इस पर हर किसी की नजर है दोस्तों। फिलहाल ये एक अहम खबर है और इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।